अभी तक जींद में आसपास में ग्राउंड मीडिया जो काम कर रहा है ना, सीरियसली यार वो तो बड़ा रिस्की काम है, लेकिन बड़ा अप्रिशिएबल है, बड़ी मेहनत कर रहा है। मैं मेरी बताऊं, निडानी गांव में जब 2 केस आए थे, मेरा डर लग गया था उड़े जाऊं कि ना जाऊं। इस भाई ने ऑन द स्पॉट वहाँ पर खड़े होकर पूरा रिपोर्ट हमको दी थी, और मैं घर बैठे बैठे मैंने देखी थी इसकी रिपोर्ट। ये सच में कोरोना वॉरियर्स हैं और बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। और भाई सीरियसली यार बहुत मेहनत कर रहा है भाई, इसको भाई अप्रिशिएट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत पुराना आदमी है भाई वो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई इस भाई ने तो सारे जाने हुए हो, स्टेप अप जैसर से जगदीप शर्मा। आज आडांड था भाई, मिल गया जींद में भाई। राम राम। राम राम भाई। क्या करो भाई आड़े? भाई साहब ये अपनी केमिस्ट की दुकान है, तो कई बार इस पर दवाई लेनी पड़ जाए तो हम आ जाए वहाँ ले जाए वहाँ दवाई। अच्छा भाई, ये जींद के बाद बेरा है आपने भाई 8 केस पा गए कल। जी जी बिल्कुल। तो फिर भी इतना डना तो अच्छी बात नहीं। दवाई तो घर पहुँचाते हैं सरकार? ना 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 कहो नहीं सरकार भाई, जो भी इमरजेंसी चीज़ है वो घर पहुँचाते हैं। अब अगर मैंने सिर दर्द की और बुखार की गोली भी नहीं सोचूंगा, सरकार पूछा है अच्छा। तो फिर कुछ हमारे भी नैतिक कर्तव्य हैं ना। बिल्कुल सही बात है जी। तो इतना तो हर किसी को फर्ज होना चाहिए भाई, मतलब जो सरकार की जो सेवाएं हैं उसका नाजायज फायदा न उठाएं। तो जगदीप भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जो सरकार की जो नीतियां हैं भाई, कह रहे हैं बार बार भाई सुविधा दी जा रही गरीबों को, लेकिन जहां ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट की बात, क्या कहना चाहेंगे आप भाई? जो ग्राउंड लेवल पर सरकार की नीतियों की बात करते हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा अभी तक गरीबों को, उसके बारे में क्या राय है? देखो, मैं आपको एक सिंपल शुरुआत जींद से ही लेके चलूंगा मैं। हमारे जींद के जो एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, अभी तक एक भी केस नहीं था, वो उन्हीं की पैरवी में नहीं था। अभी ये केस आ गई, कैसे आ गए अभी ये तो एक जांच का विषय है। अभी उनकी एक एक रिपोर्ट आई है तो सब पॉजिटिव हैं। मैं तो सबसे पहले हमारे डीसी साहब और एसपी साहब को धन्यवाद करूं जो उन्होंने एक मैनेजमेंट को बनाए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात रही, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही। सरकार हमारे डीसी साहब, एसपी साहब के माध्यम से ही सहायता करती है। ये जो मैनेजमेंट थी ये सरकार की ही थी। अच्छा, फिर हम बात करें कि भी खाना की बात, बहुत सारी जगह पे सामाजिक संस्थाएं प्लस हमारे विधायक साहब, मीडा साहब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा, पूरे जींद के अंदर। अब कुछ जगह पे जहाँ पे मैं खुद गया था वहाँ पे हमारी सरकार पहुँच नहीं पा रही है। अब क्यों नहीं पहुँच पा रही है इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। सही बात। अब एक दो जैसे बहुत पुअर फैमिली थी, स्लम फैमिली थी, वहाँ पे मैंने पूछा कि जी सरकार आपको क्या दे रही है? उन्होंने कहा जी मरते तो 5 किलो 8 किलो गेहूँ दे हुए है। अब एक गरीब आदमी उस गेहूं ने के सीधा चब है। लेकिन फिर मैं पूछूं रोटी की व्यवस्था, फिर मैं यूँ बताऊँ कि जी हमारे कुछ संस्थाएं हैं जो खाना पहुँचावे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगे हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। एक आधी जगह जहाँ पे जाकर मैं वीडियो बना दूँ तो अगले दिन पता लगा भाई वहाँ पर खाना पहुँचा है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, कुछ सामाजिक संस्थाएं तो कर ही रही हैं, कुछ सरकार भी है, तो सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब मैंने एग्जांपल देखा दिल्ली का, केजरीवाल साहब कह रहे हैं भाई हमने अभी सिस्टम शुरू करना पड़ेगा क्योंकि जो रिवेन्यू था वो आना बंद हो गया। रोड टैक्स था और सारे टैक्स थे सारे बंद हो गए। अब गुजारा कहाँ से हो, उनकी मजबूरी है चलाना। अब यहाँ पे कई बार यूँ भी कहा है खट्टर साहब की भाई 5 रुपये दो, वो दो, चंदा दो, यूँ करो। हमारी हरियाणा ने, मैंने एक क्लिपिंग पढ़ी थी कि 3,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे तो बढ़िया है ना जो दूसरे राज्य 30-30 हजार करोड़ रुपए के मांगने की भी मैंने बातें सुनी है। भाई हमारे मुख्यमंत्री ने 3,000 करोड़ मांगे हैं। कुछ लोग कहें कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, जो फेयर बात है मैं वही कहता हूँ। ना तो मेरा कोई लिंक खट्टर साहब से है, ना दुष्यंत साहब से है, और ना किसी भी पक्ष से है। न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रली बात करता हूँ मैं। इसीलिए बहुत सारी जगह पे हमारी खट्टर सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ पे उलाने की बात हो उलाने भी उठा वहाँ, और जहाँ पे फेयर बात हो फेयर भी करा। लेकिन कई जगह पे ऐसा लगा कि सरकार की जो खाने पीने की व्यवस्था है, अब मेरे ख्याल से सरकार रोटी तो बना के देगी नहीं। हाँ, जो अन्न है वो जरूर दे रही है। अब इस बात को हम किस तरीके से उठावांगे वो सरकार जाने, आम जनता जाने। मैं जनता से मिलूँ हूँ, सरकार के बारे में स्पष्ट पूछूँ हूँ, चाहे उसमें किसान भी है, एक गरीब आदमी भी है, या कोई भी है। नहीं संतुष्ट आपको एक बात, आप भी न्यूज देखते हो, हर आप जनता से मिलते हो, जनता और किसान आपको संतुष्ट नजर आ रही है हरियाणा सरकार से? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अभी तक जिनसे मिला हूँ 80% लोग मेरे को सेटिस्फाई लगे। अब 20% तो हमारे घर में वहाँ 5 सदस्य हैं, पांचों की आपस में मेंटेलिटी बनती ही नहीं। बिल्कुल। उनमें से 2 तो ऐसे होंगे उनके लिए बोल देगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है?
हर व्यक्ति को तो हम खुश रख नहीं सकते, हम उनके लिए कुछ भी करें, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है विपक्ष में ही रहना। जी जी। और वो विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाएंगे तभी सरकार चलेगी। सही भी है, लेकिन मेरा जो कंक्लूजन निकला है, लोग सरकार से खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, यूँ नहीं कि भी नाराज हैं। इसमें हमारे खट्टर साहब, हमारे दुष्यंत जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, हो भी रही होगी। चलो भाई जगदीप भाई, अच्छा ये बताओ, 8 केस हो गए, लेकिन जींद की जो जनता है या मतलब पूरे देश की जनता अभी तक नहीं मान रही। अभी तक गामा की बात कराने हुए तो ताश खेलने लग रहे हैं, एक दूसरे से मिलने लग रहे हैं, और खास तौर पर यो बहाना मारे हैं, मतलब वो होगी तो भाई इकट्ठे मरांगे, मतलब यार दोस्ती जो मिले नहीं, एक दूसरे से हाथ मिलाओ हैं, गले मिले नुकरे मरांगे तो सारे इकट्ठे मरांगे। मतलब अभी तक लोगों की, और खास तौर पर जो युवा पीढ़ी उनकी ये सोच है, उसके बारे में क्या है आपके विचार? देखो, अब इसमें फिर थोड़ा सा अजीब सी बात होगी। आप इस तरीके से सोचते हो, मैंने बहुत सारे गाँव का दौरा करा, बहुत सारे गाँव में देखा, बहुत सारे युवा टिकरी बॉर्डर ला रहे थे, अब तो नहीं लगा रहे, अब टिकरी पैरी नहीं, अब तो सब हटा। अभी एक बात, ई जो टिकरी पैरी है अभी जरूरत नहीं है क्या? जींद के अंदर जब एक केस भी नहीं था जब तो टिकरी पैरी थे चारों तरफ, अभी 8 केस हो गए, अभी टिकरी पैरी नहीं कहीं पर किसी गांव के अंदर। ये बात एक असमंजस वाली है। कल जब ये केस हुए, कल मैं 2-4 जगह देखे, वहाँ पे कल कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं। मेरे को लग रहा है गाँव के अंदर युवा साथी मिले हैं, हाथ मिलाने लग रहे हैं, ताश खेलने लग रहे हैं, इस बात में भी आप ये लगा क्या खेलने लग रहे हैं? अब हम 2 जने हैं, मैंने हाथ बढ़ाया आपको, आप शर्मा शर्मी मिला लोगे, नहीं तो नू भी कह जाएगा भाई राम राम रे। अच्छा, है ना? तो ये तो आदमी की कॉमन सी सोच है। अच्छा। अब वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है, किस तरीके से नहीं। बहुत सारी जगह पे युवा साथी खुद कोई अडिग कर रहे हैं, और बहुत सारे गांव में ऐसा देखा है, भाई बुजुर्ग थे वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग, अच्छा, हर गाँव में कहीं ना कहीं राजनीति भी है। कुछ लोग कहोगे ना नू नहीं करांगे, नू करांगे, कुछ लोग कहोगे ना नू नहीं करांगे, नू करांगे। तो हर व्यक्ति अपने राजनीतिक तथ्य पे सोचा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभावना बिगड़ा है, और जब आपसी भाईचारे में सोचा तो संभावना। इस टाइम पे तो देखो, जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जब मरने लग रहा है, तो इस टाइम पे ना राजनीति की बात करनी चाहिए, ना धर्म की बात करनी चाहिए, ना जाति की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बात था, सबके काम रुके पड़े, सब ने बेरा है, न जाति की न धर्म की। तो इस टाइम पर राजनीति की बातें नहीं आनी चाहिए। केवल एक जो 2020 लग रहा है ना, इसमें तो केवल एक ही पर्सन है, जिंदा रवांगे कि मरांगे, सिर्फ यही पर्सन होना चाहिए ना। आपकी बात सही है, लेकिन जो संपन्न परिवार, कई बार ऐसा लगा है वो कई बार राजनीति कर देवे है। अच्छा, संपन्न परिवार कर रहे हैं, मैंने ऐसा लगा है कई बार। अच्छा। हर जगह नहीं, कई बार यूँ लगा भाई मार्द के में नहीं हो सकता। जी जी। अरे अपना इस बात को इस तरीके से ले लो, राजनीति भी कर रहे हैं। कई बार बहुत सारे संपन्न परिवार ऐसे भी हैं जो ने सोचा है ना भाई गरीबा की सेवा करो। बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरह के 36 डाल की बात, 36 डाल का मुंह, 36 किस किस का मुंह पकड़ांगे हम। हर व्यक्ति अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच कर चला है तभी गुजारा होगा। बिल्कुल। अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैंने सोचा मैंने 10 का नाश करना तो कर दो, और सोचा ना भाई मैं तो हूँ इन्हाना बचा कर रखूँ। लेकिन तो, यहाँ बीमारी तो इसी है, इसमें नुए बताऊँ क्या बात है, इसमें तो नुए नहीं बेरा पड़ता है। बीमार है ना, जींद में 8 केस पाए हैं, उनके अंदर एक के अंदर भी नु लक्षण दिखे कौन थे, अगर बीमार है ना है, वो कैसे खून काट देगा, या तो मतलब अलग बात होगी नहीं। उनकी दूसरी रिपोर्ट की वेट करो। अच्छा, दूसरी तक तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने अपने अंडर में ले लिए हुए हैं। हाँ, फिर दूसरी रिपोर्ट तो आएगी ना उनकी। दूसरी रिपोर्ट में कंफर्म होगा कि उनको है कि नहीं है। पहली रिपोर्ट पे तो एक अलग रिपोर्ट आ, कई बार बदला है दूसरी रिपोर्ट में, भाई ना हुए पहले हुए थे अब नहीं है। अच्छा भाई, सही बात है भाई। जी से पहले जो जींद की यदि बात करते हैं, निडाने गांव से 2 केस आए थे, और जो उनकी जब सेकंड रिपोर्ट आई दोनों की नेगेटिव आई, और हम तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं इनकी भी आवे। तो ये बिल्कुल यही सोच रहे हैं ना आप भी? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई पहली रिपोर्ट पता नहीं किसकी क्या आई, दूसरी रिपोर्ट की वेट करो। नहीं, पहली तो पॉजिटिव आई सारे, पॉजिटिव आ गई, दूसरी रिपोर्ट की वेट करो। अगर वो भी पॉजिटिव आ जाती है फिर हाँ, ये डराने वाली खबर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली रिपोर्ट के बाद ही नॉर्मल घूमते रहे, दाएं बाएं जाते रहे। सीरियस तो हमने अलर्ट तो हो गए हम, अलर्ट हो गए, लेकिन अभी फिर भी प्रिकॉशनली सेकंड रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए हमने। बिल्कुल। चलो भाई जगदीप, बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके, और हमेशा आप मोटिवेट करते हो भाई, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप इस प्रकार मोटिवेट करो। क्या आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या आप संदेश छोड़ेंगे तमाम हरियाणा वासियों को, जितने भी देश के जितनी भी जनता है, उन ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या संदेश? भाई देखो, मैं संदेश यही छोड़ूंगा, अपने घर रहो, बालक अपने प्यारे लग हैं तो घर के की सेवा करनी है, तो ताकि अपने पोते तनु कैस को हमारे टाइम में इसी बीमारी आई थी, अगर यह साथ सोच रखो तो। दूसरी बात भाई, अभी तक जींद में आसपास में ग्राउंड मीडिया जो काम कर रहा है ना, सीरियसली यार वो तो बड़ा रिस्की काम है, लेकिन बड़ा अप्रिशिएबल है, बड़ी मेहनत कर रहा है।
मैं मेरी बताऊं, निडानी गांव में जब 2 केस आए थे, मेरा डर लग गया था उधर जाऊं कि ना जाऊं। इस भाई ने ऑन द स्पॉट वहां पर खड़े होकर पूरा वो रिपोर्ट हमको दी थी, और मैं घर बैठे बैठे मैंने देखी थी इसकी रिपोर्ट। ये सच में कोरोना वॉरियर्स हैं और बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। और भाई सीरियसली यार बहुत मेहनत करा है भाई, इसको भाई अप्रिशिएट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत पुराना आदमी है भाई वो उस टाइम का। चलो भाई बहुत धन्यवाद, क्योंकि जगदीप से भाई जी चुनाव में जब काम कर रहे थे उस टाइम पे भाई के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई भी रियल में अच्छा काम कर रहा है। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जींद जिले से जुड़ी हो या पानीपत से जुड़ी हो, लेकिन हरियाणा की जितनी तमाम जानकारियाँ हमेशा हम प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर आपके सामने लेकर के आए। तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया की यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।